हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सेंट एम्पर बोलते हैं कि तुम अभी यंग हो तो तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर एनोनिमस मैन सच्ची मुच्ची हमारे क्लैन का है तो हम मना नहीं कर पाएंगे डोंगफांग क्लैन को। तो एपिसोड नंबर 435 की स्टार्टिंग होती है। हाँ, लूशु बोलती क्यों, तुम्हें पता है कि वो कुछ ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन देगा हमारे क्लैंस को। वो सोच रही थी मैं फाइनली लूजेंग के साथ मिल सकती थी और साथ में रह सकती थी। मैं अलग नहीं होना चाहती हूँ उससे। एम्परर उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि बात ही है कि जो टाइम सी है वो दोबारा चेंज होने वाली है। जो रूल्स है टाइम सी के रूलिंग स्लेट के ऊपर वो दोबारा चेंज होंगे। हमने काफी ज्यादा गोल्ड मार्शल कॉइन्स को इकट्ठा किया है, पर हम सिर्फ थोड़े से वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं रूलिंग स्लेट में। और अगर दूसरी बात की जाए डोंगफांग क्लैन की, तो डोंगफांग क्लैन के पास इतने पैसे हैं कि वो एक एंटायर रूल को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो डोंगफांग क्लैन है उन्होंने 9 सीटें अपना के रखी हुई है हॉल ऑफ सेंट में, मतलब 9 सेंट उनके शायद। और अगर डोंगफांग क्लैन ज़्वान्यू क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन के साथ में मिल जाएगा तो वो किसी भी तरह की चीज लिख सकते हैं रूल ऑफ स्लेट में, मतलब रूलिंग स्लेट में। अगर हम डोंगफांग क्लैन को चैलेंज करेंगे तो वो तो सेम ही हो जाएगा जैसे हम हॉल ऑफ सेंट को पूरे के पूरे को चैलेंज कर रहे हैं। एम्परर सोच रहा होता है कि इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि डोंगफांग क्लैन हमारे हान क्लैन के लिए एक गलत रूल ना बना ले, मैं लैंग क्लैन के पास गया थोड़ा सा, मतलब हम दोनों एक तरह से अलायंस ही बना रहे थे। अगर एनोनिमस मैन भी एक फेवर की तरह यूज हो सकता है तो ये और ज्यादा ग्रेट हो जाएगा। लूशु बोलती है, एम्परर बोलते तुम अभी कुछ ज्यादा यंग हो, तुम टाइम के साथ समझ जाओगे। जो एनोनिमस मैन है मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसे, और वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रेट चीजों को पाएगा। और बात है कि डोंगफांग क्लैन को वो पसंद है तो वो जाएगा ही वहां पे, उसे जाना ही पड़ेगा। हाँ, लूशु बोलती है, पर एम्परर बोलते हैं तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता नहीं करनी है। हाँ, टियानज़ाओ नेचुरली आंख रखेगा उसके ऊपर। और एम्परर फादर ने सुना, मतलब मैंने सुना कि तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ लैंग क्लैन के बच्चे के साथ। हाँ, लूशु बोलती है हाँ। वो सोच रही थी मैं ओरिजिनली फादर से बात करना चाहती थी अपनी मैरिज के बारे में, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फादर पहले इस बात को ले आएंगे। एम्परर बोलता है कि लैंग लिन्यू एक बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग मैन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लैन के लिए तुम्हारी मैरिज। किसी दिन हाँ टियानज़ाओ तुम्हें ले जाएगा लैंग क्लैन के लिए, तुम्हें माफी मांगनी है लैंग लिन्यू से वहाँ पे। हाँ, लूशु ये सुन के वेल सुनना पड़ जाती है एक तरह से और बोलती है कि मैं उस मैन के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ एम्परर फादर। हान क्लैन का जो एम्परर होता है वो बोलता है लैंग लिन्यू एक बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मैन है, ऐसे तुम्हारे ब्रदर की तरह अच्छा नहीं है, पर वो पक्का ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बन जाएगा अपनी कल्टीवेशन बेस के थ्रू, मतलब जितनी की उसकी कल्टीवेशन है। हाँ, लूशु बोलती है कि एम्परर फादर की नजर में मैं सिर्फ एक चीज ही हूँ जो कि लैंग क्लैन को खुशी दिलाने के लिए यूज की जा रही है। क्या मैं इतनी अच्छी हूँ? बस इसी चीज के लिए अच्छी हूँ मैं। एम्परर बोलता है कि बकवास करना बंद करो। हाँ, लूशु बोलती है हाँ क्यों, मतलब क्यों करूँ मैं? अगर तुम सच्ची मुच्ची मेरे को फोर्स करने के पीछे पड़े हुए हो उस इंसान के साथ शादी करने के लिए तो तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते? उसका फादर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? वैसे अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो हाँ लूशु के साइड से निकल रही होती है। हाँ, लूशु सोच रही होती है कि फादर मेरे को एज अ ऑब्जेक्ट देख रहा है जिसे कि वो यूज कर सके टाइम के साथ। अगर वो सच्ची मुझे मारना चाहता है तो वो अभी कर सकता है, करना चाहे तो। उसका फादर फिर उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि तुम जा सकते हो यहाँ से, हम किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, लूशु बोलती है आज बात करते हैं इसके बारे में। उसका फादर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, हाथ को उठा कर उसे बाहर कर देता है कमरे के और दरवाजे को बंद कर देता है। हाँ, लूशु बाहर जाके चुप होती है, सोच रही होती है कि मुझे लग रहा है ऐसा कि मेरी आखिरी चॉइस हाँ जी हुई है। मुझे ये नहीं पता और कि ल्यूजेंग कैसा कर रहा होगा। फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है जो मूनिंग है वो रैंक फर्स्ट में है लो रैंक ट्रू गॉड्स में, तो मेरी लास्ट बैटल होगी पॉइंट्स के लिए, मेरे को अपना बेस्ट करना पड़ेगा और अपनी विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन करना पड़ेगा। मूनिंग सामने होती है और बोलती है कि जो मू क्लैन और डोंगफांग क्लैन है वो सेम ही फैक्शन के पार्ट हैं, तुम हमारे डोंगफांग क्लैन को मतलब ज्वाइन करोगे फ्यूचर में, तो नेचुरली हम सेम ही साइड में है। लूजेंग बोलता है कि कौन है तुम्हारी साइड में, किसने बोला? मूनिंग बोलती है कि ये ग्रेट ऑनर है तुम्हारे जैसे इंसान का डोंगफांग क्लैन में आने के लिए, और डोंगफांग क्लैन तुम्हें लाइक कर रहा है, ये बात है। काफी ट्रू गॉड ज्वाइन करना चाहते हैं उनके क्लैन को और कोई भी रास्ते नहीं तुम्हारे पास, तुम मना नहीं कर सकते उनको क्योंकि उन्होंने तुम्हें चूज कर लिया है। डोंगफांग युनजू जो है उसका बहुत ज्यादा हाई स्टेटस है डोंगफांग क्लैन में, तो ये सही नहीं था कि तुमने उसे ऐसे प्रवोक कर दी बेमतलब का। लूजेंग बोलता है क्या तुम मुझे परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो उसकी जगह? मूनिंग सोच रही होती है जो रैंकिंग है फ्लोटिंग आइलैंड में वो जल्दी डिसाइड हो जाएगी। अगर मैं इस मैच को जीत जाऊंगी और एनोनिमस मैन के सारे पॉइंट्स को रिसीव कर लूंगी तो मेरे जो पॉइंट्स होंगे वो मेरी सिस्टर से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। वो अपने नाइफ्स को बाहर निकाल लेती है और वह स्लैश कर रही होती है लूजेंग की तरफ। लूजेंग सोच रहा होता है ये मूव तो थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है इसकी सिस्टर की तरह, मूव यूरोंग की तरह, मैं बाद में ट्राई करूंगा इसे। वो सारे आ रहे होते हैं स्लैश लूजेंग की तरफ, लूजेंग उसे डोज कर रहा होता है। मूनिंग बोलती है क्या तुम सिर्फ भाग ही सकते हो और एस्केप ही कर सकते हो? लूजेंग आ रहा होता है आगे की तरफ और वेल उसके वेपन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मूनिंग बोलती तुम इडियट हो। वो अपने वेपन में एनर्जी लाती है और एक स्नेक टाइप को लूजेंग की तरफ भेजती है। लूजेंग हैरान हो जाता है, वो स्नेक लूजेंग के हाथ में बाइट कर लेता है। लूजेंग के हाथ से कंटिन्यूअसली ब्लड निकल रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि अपने अटैक को कंटिन्यू क्यों नहीं कर
रही है। लूजिंग अपने हाथ की तरफ देखते जो ब्लड होता है वो रुक के नहीं रहा होता है। लूजिंग सोच रहा था कैसा मार्क है, और ऊपर से बात यह है कि इतने ज्यादा कम वाउंड से इतना ज्यादा ब्लड कैसे निकल रहा है और ये हील भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से अजीब चीज ये है कि मेरे हाथ से खून रुक गया जैसे मैंने चलना बंद किया। तो मुनिंग बोलती कि तुम रुक क्यों गए, भागो। वो अपने स्लैश को करती है लूजिंग की तरफ। लूजिंग फिर से डोज करने की कोशिश करता है। लूजिंग सोच रहा था मैं दोबारा क्यों ब्लीड कर रहा हूँ। लूजिंग वेल जैसे मूव करता है उसके हाथ से खून निकलने पड़ता है। मुनिंग बोलती कि मैं यही गेस कर सकती हूँ कि मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया है। तुम्हें ब्लड ब्रेकिंग स्नेक ने काटा हुआ है। तुम इतने ज्यादा कम टाइम में इस अटैक के द्वारा अफेक्ट होगे। अगर तुम मूव करोगे तो तुम्हारा ब्लड जो होगा वो वॉन्ड से बाहर निकलेगा। ये तब तक होगा जब तक तुम्हारी बॉडी से पूरी तरह से ब्लड खत्म नहीं हो जाता है। वो सोच रही होती है कि जो ब्लड ब्रेकिंग पावर किलिंग डिवाइन डाव है वो ऐसा करता है कि जो वॉन्ड्स है वो हील नहीं होते हैं। मेरे फादर ने मेरी हेल्प की थी ब्लड ब्रेकिंग बाइट को क्रिएट करने के लिए, जो कि लाइफ डिवाइन डाव के साथ फ्यूजन है और ये इम्पॉसिबल है हील करने के लिए। लूजिंग ऐसे मूव कर रहा होता है, खून निकल रहा होता है। लूजिंग बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डाव डिवाइन एबिलिटी है, अगर मैं मूव नहीं करूंगा तो ये तुम्हारी टेक्निक यूजलेस नहीं होगी। मुनिंग बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा बकवास कर रहे हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मेरे अटैक्स को सर्वाइव करोगे। फिर उसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती हैं। वेल लूजिंग अपने गोड स्लिंग अरे को यूज करता है, स्वॉर्ड अरे को। लूजिंग बोलता है गोड स्लिंग स्वॉर्ड अरे लॉन्ग वाइन स्वॉर्ड, इसे बांध के रखो। फिर मैं बुद्धा एम्प्रेस स्वॉर्ड को यूज करूंगा और हेवनली ट्रूथ स्वॉर्ड को यूज करूंगा जो कि अटैकिंग पे फोकस करेगा, और जो ग्रेट सन स्वॉर्ड है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। लूजिंग बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ बिना मूव किए कि नहीं। मुनिंग हैरान होती है, बोलती है कि तुमने सच्ची मुच्ची गोड स्लिंग स्वॉर्ड अरे को कल्टीवेट किया है। लूजिंग सेपरेट कंट्रोलिंग टेक्निक्स को यूज करता चारों स्वॉर्ड्स को आगे की तरफ भेज देता है। मुनिंग सोच रही होती है इसका मतलब जो रूमर था वो सच है। ये रानी की बात नहीं कि डोंगफंग क्लैन को ज्यादा ही जल्दी में है इसे अपने क्लैन में लाने के लिए। एक इंसान के पास क्रॉसवर्ड डिवाइन एबिलिटी तब भी होती है जब उन्होंने अपना यूनिवर्स क्रिएट किया होता है। अगर ऐसी बात है मतलब ये सच है तो इसका मतलब एक बहुत ज्यादा खतरनाक यूनिवर्स है इस इंसान के अंदर। ये सेंट नहीं है पर कुछ स्पेशल है इसके इनर वर्ल्ड के लिए, मतलब इसके इनर वर्ल्ड में कुछ स्पेशल है जो कि ऐसा कर पा रहा है। तभी ग्राउंड से एक वेन टाइप निकलती है। मुनिंग उसकी तरफ नोटिस कर लेती है उसे, फिर अपनी शैडो एस्केप को यूज करती है और बच रही होती है वहां से। वो जो वेन्स होती है वैसे निकल रही होती है नीचे से और उसके हाथ को कट कर देती है। ऐसे तबाही मची होती है। मुनिंग डोज कर रही होती है साथ में। लूजिंग देख रहा होता है आगे की तरफ। मैं सोच रहा होता है कि काफी है इसको होल्ड करने के लिए थोड़ी देर के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह की मिस्टीरियस टेक्निक है ये ब्लड ब्रेकिंग बाइट, और ये एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही है इन्फिनिटी रूलर में। इन्फिनिटी रूलर के आसपास सारी एनर्जी होती है रेड कलर की। लूजिंग सोच रहा था पर ये जो बियॉन्ड डाउ डिवाइन एबिलिटी है ये 2 डिवाइन डाउ से बनी हुई है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे नहीं पता कि इन्फिनिटी रूलर इसे अब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं। मैंने ऑलरेडी लाइफ डिवाइन डाउ को अब्जॉर्ब कर लिया है वलीहान हाउस में, पर सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो ब्लड ब्रेकिंग बाइट का वो यूज हुआ है लाइफ डिवाइन डाउ के साथ। एक पार्ट किलिंग डिवाइन डाउ और एक पार्ट लाइफ डिवाइन डाउ है, उन दोनों से ये चीज बनी हुई है। ब्लड जो होता है वो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है लाइफ एनर्जी का, और जो लाइफ डिवाइन डाउ है वो हर चीज को जानता है लिविंग बींग्स के बारे में। जो किलिंग डिवाइन डाउ वो एक्सट्रीम पाथ है, मतलब रास्ता है मारने का। काफी ज्यादा सोचा होगा किसी इंसान ने इन दोनों को फ्यूज करने के लिए कम्प्लीटली। जो इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ है वो मोस्ट पावरफुल है 3000 डिवाइन डाउज में, पर अकेला ये भी काफी नहीं है। ये बेस्ट होगा अगर मैं एडवांटेज लूंगा जो करंट डाउज हैं जो मैंने मास्टर किए हैं उन्हें और फ्यूज करता हूँ उन्हें, फिर एक बियॉन्ड डाउ डिवाइन एबिलिटी को क्रिएट करता हूँ। और ऐसे मुनिंग की तरफ देख के लग रहा है कि ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया है। जो लॉन्ग वाइन स्वॉर्ड होती है उसने उसे पकड़ के रखा होता है। लूजिंग बोलते ओवर हो गया, वो अपनी स्वॉर्ड्स को यूज करता है और मुनिंग की तरफ भेज देता है। मुनिंग हंसती है, तभी एक्सप्लोजन होती है। लूजिंग आगे की तरफ देख रहा होता है। जो मुनिंग की बॉडी तो वैसे डिस्ट्रॉय हो गई होती है। लूजिंग को ज्यादा हैरान होता है उसके जो वो चीथड़े टाइप उड़े होते हैं, एक तरह से वो द्वारा जुड़ते हैं और वेल मुनिंग द्वारा क्रिएट हो जाती है। लूजिंग सोच रहा था ये अलाइव है, इसने कैसे अपनी बॉडी को रिशेप कर दिया ब्लड की हेल्प से। मुनिंग बोलती है कि ये सेकंड टाइम है कि किसी ने मेरे को फोर्स किया है एवेंजिंग बॉडी को लॉन्च करने के लिए। एक हान क्लैन के मेंबर ने पहले ऐसा किया था। लूजिंग सोच रहा होता है एवेंजिंग बॉडी, और किसी हान क्लैन के मेंबर ने ऐसा कराने पे फोर्स कर दिया था इसे। मुनिंग बोलती है पहले मुझे एवेंजिंग बॉडी को यूज करने के लिए हान लूशु ने फोर्स कर दिया था जो कि उसकी हेवनली फ्लेम थी। जो एवेंजिंग बॉडी है वो रिस्ट्रक्शन नहीं है मेरी बॉडी, एक इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी होती है जो कि तब क्रिएट होती है डेथ के पहले। ये एक तरीका होता है रिवेंज लेने का। पर बात यह है कि जो एवेंजिंग बॉडी है वो तभी फॉर्म होगी जब मैं मर जाऊंगी, तो मैं इस चीज को सिर्फ यहाँ पे यूज कर सकती हूँ अरेना ऑफ लेजेंड्स में। जब एवेंजिंग बॉडी डिसअपियर हो जाती है तो मैं मर जाती हूँ, पर जो अरेना ऑफ लेजेंड्स है उसमें एक लूप होल है। इस तरह की टेक्निक मैं अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं मरूंगी नहीं एक्चुअल में। ड्रीम बैटलफील्ड की तरह है तो यहाँ पे ये रह सकती है। फिर वो अपनी शैडो एस्केप को यूज करते जल्दी से मूव कर रही होती है लूजिंग की तरफ। लूजिंग अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है, वो स्वॉर्ड उसके सर के आर पार निकल जाती है पर वो बिल्कुल ठीक होती है। लूजिंग सोच रहा होता है क्या इससे कुछ भी नहीं हुआ उसे, क्या ये सब पूरा ब्लड है क्या। मुझे लगता है कि किसी भी तरह की स्ट्रेंथ
तुरंत मैं यूज करूँ उससे इसे कुछ होगा, है ना। और इसके अटैक से मेरे को कुछ नहीं होगा। वो आगे की तरफ आ रही होती है, लुजंग को जोर से मारती है। लुजंग सोच रहा तो ये अच्छी बात है कि जितना कि इसकी पावर है ये सपने देख सकती है मेरे को और मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब लुजंग बोलते नहीं, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। लुजंग सोच रहा तो मैं तो भूल ही गया कि ब्लड ब्रेकिंग बाइट ने मेरे हाथ पे जख्म दिया है। ऐसे तो मेरे को कोई फिजिकल हार्म नहीं होगा, पर जो ब्लड लॉस होगा वो थोड़ी सी ट्रबलसम चीज होगी। वो दोबारा ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी बना लेती है। वो बोलती है कि देखती हूँ मैं कितने ज्यादा लंबे टाइम तक तुम बच पाओगे। वो लुजंग को मारती, लुजंग पीछे की तरफ उड़ रहा होता है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। लुजंग सोच रहा था कुछ ज्यादा ब्लड चला गया मेरे बॉडी से, मेरा माइंड ऐसे डिजी होता जा रहा है, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकता हूँ। मूनिंग की एवेंजिंग बॉडी और ब्लड ब्रेकिंग बाइट, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। ये एक दूसरे के जो मतलब डाउन पॉइंट्स है उन्हें मेकअप कर दे रहा है, पहले एक तरह से कमियों को पूरा कर दे रहा है ये दोनों एबिलिटीज। सो गाइस एपिसोड नंबर 435 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो, मेरे साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।